बाद अगर पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या आप आदेश चौहान जी के समर्थन में प्रचार करेंगे? नहीं देखो, मैं तो पिछली बार भी करा था और उससे पिछली बार भी करा था, ठीक है ना। तो जब तक टिकट नहीं मिलता तब तक हमारी लड़ाई है टिकट के लिए, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हम विचारों से बंधे हुए लोग हैं, व्यक्ति से बंधे हुए लोग नहीं हैं। अगर आपको पार्टी से आशीर्वाद मिलता है तो आपके क्या काम होंगे 3 जो आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखो, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो काम तो बहुत सारे हैं जो मुझे कराने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पहली जो मेरी प्राथमिकता है उसके अंदर एक तो पूरे नगरपालिका क्षेत्र में पीने का जो साफ पानी है, स्वच्छ पेयजल, उसकी उपलब्धता कराना। जहाँ ओवरहेड टैंक चाहिए, पानी की टंकियाँ चाहिए, पानी की नई लाइन डलनी है या पुरानी लाइन है तो उनको जो है। एक आरोप आप पे ये भी लगाया जाता है 2022 विधानसभा चुनाव में अपने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे आदेश चौहान जी, उनका विरोध किया और समर्थन आपने राजवीर चौहान जी आ गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, आरोप तो क्या है, कई बार क्या होता है कि एक आरोप को या एक बात को झुटलाने के लिए दूसरा आरोप मनगढ़ंत लगाया जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हमारी विधानसभा में चला। इसी को लेकर मेरा भी एक दूसरा यही सवाल था, आपके नगर पालिका चुनाव को लेकर भी यही कहा जाता है कि विधायक आदेश चौहान ने आपके खिलाफ प्रचार किया दूसरे विपक्ष के तरफ, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, ये जो बात आप मेरे से पूछ रहे थे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के, बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के और पार्टी के जो हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सबको पता है। अब ये मैं अपने मुंह से क्यों मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो उसके बाद भी इतना बड़ा मन रखा कि उन बातों को हाथ के हाथ भूलने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। सचिन सैनी और आप देख रहे हैं सचिन सैनी ऑन ग्राउंड। इस समय हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी। आज इनसे बात करते हैं 2027 को लेकर इनकी क्या तैयारी चले हैं। स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है सचिन जी। अध्यक्ष जी, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं और चर्चा यह भी है इस समय कि आप 2027 विधानसभा की भी दावेदारी कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, दावेदारी मैं कर रहा हूँ, इस बात में तो 100% सच्चाई है। दावेदारी करना तो कोई भी कार्यकर्ता हो उसका जो है नैतिक अधिकार है। पार्टी के नेताओं से निवेदन करना, सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखना, और बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं सिर्फ इसलिए कि दावेदारी करनी है। लेकिन पिछले लंबे समय से मैं जो क्षेत्र में हूँ, समाज में हूँ, इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, लोगों से जुड़ाव है, व्यक्तिगत संबंध हैं, हर तरह का उनके साथ जो है सामाजिक और राजनीतिक सरोकार है। तो उस आधार पर दावेदारी मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई शक या कोई उसकी बात नहीं, सच्चाई है झूठ की बात, दावेदारी तो है ही। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं 2027 विधानसभा के लेकर? क्या क्या मतलब आपकी उपलब्धियां हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं? नहीं, जनता के बीच में तो तब जाना होगा जब पार्टी मेरा आवेदन स्वीकार कर लेगी, और अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं जनता के बीच जाऊंगा। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो देखो, जब पहला चुनाव मैंने लड़ा था तो लोगों से कहा कि भाई हम काम करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और सचिन जी, चूँकि आप भी नगर पालिका क्षेत्र में ही निवास करते हैं तो आप कोई बाहर से तो यहाँ आए नहीं। जब मैं पहले चुनाव के लिए लोगों के पास गया था वोट मांगने के लिए, तो हमारा जो अधिकांश क्षेत्र है, चाहे नवोदय नगर हो, सुभाष नगर हो, रामधाम हो, टिहरी विस्थापित हो, स्थिति बहुत खराब थी। दूर दूर तक गलियां, सड़कें बनी हुई नहीं थी, लोगों को पानी से गुजरना पड़ता था, लोगों को रहने के लिए बड़ी भारी वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने तभी तय कर लिया था कि नगर पालिका में उस समय फंड थे या नहीं थे, कैसे भी कहीं से भी बजट लाना है, प्रशासन से लाना है, शासन से लाना है, सरकार से लाना है। सौभाग्य रहा कि हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री हमारे, तो हम बजट लाए
जब तक नगर पालिका को नहीं मिला दूसरे संसाधनों से लाए, जिला प्रशासन की योजनाओं से, HRDA की योजनाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा से। लेकिन भगवान की कृपा से पहले कार्यकाल में ही इतना काम किया और उस काम के बाद वो लोगों की इच्छा थी। आज मुझे हजारों लोग खुद अपने मुंह से कह चुके कि इस बार आप चुनाव लड़ें, और वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो कोई मुझे खुश करने के लिए कह रहे हों या वो मेरा मन रखने के लिए कह रहे हों। जब आप जाओगे सुभाष नगर या इन और क्षेत्रों में, नवोदय नगर में, वहाँ एक सड़क नहीं थी। उन लोगों को लगता है कि जिस व्यक्ति ने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से हमारी सारी सड़कें बनवा दी। आज आप सुभाष नगर जाओगे, वहाँ जब मैं पहली बार चेयरमैन बना, मुश्किल से 2 या 3 सड़कें बनी हुई थी। आज 2 या 3 सड़कें बाकी होंगी। 4 वार्डों में से 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 100% सड़कें बन चुकी। टेरी विस्थापित मेन रोड से लेकर अंदर तक की आंतरिक सड़कें 70 से 80% तक हम बना चुके। नवोदय नगर इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ 26 से ज़्यादा कॉलोनी है। नवोदय नगर में आज हम 70% से ज़्यादा काम कर चुके। बचा हुआ जो सड़कों का काम है वो अगले 1 साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे, और ये लोगों को विश्वास भी है। लोगों के अंदर एक ऐसी पहचान बनी है, वो कहते हैं कि भाई राजीव शर्मा ने अगर किसी काम को हाँ कर दिया तो वो काम होगा। तो आज लोगों की अपेक्षाएं हैं कि भाई जिस तरह से नगर पालिका क्षेत्र का विकास हुआ, तो अभी हमारी जो विधानसभा में कुछ क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये विधायक बनेगा तो बाकी क्षेत्र का भी ऐसे विकास होगा। तो बनने का वो कोई ऐसा कोई और मकसद नहीं है। तो मेरा भी एक सपना है कि जिस तरह नगर पालिका बहुत अच्छी, बहुत उसमें परिवर्तन आया है, विधानसभा भी ऐसी हो, और ये विधानसभा उत्तराखंड की नंबर 1 विधानसभा के रूप में इसकी पहचान स्थापित हो। कहीं गंदगी ना हो, समस्याएं ना हो, कहीं टूटी हुई सड़कें ना हो, पुलों की समस्याएं ना हो, पुलियों की समस्याएं ना हो। लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो कम से कम बिना मांगे, बिना किसी संघर्ष के मिलनी चाहिए। अब मूलभूत आवश्यकताओं से आगे बढ़कर हम जनता के लिए और क्या कर सकते हैं, फिर ये उस स्तर की बात होनी चाहिए। एक आरोप आप पे एक ये भी लगाया जाता है 2022 विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे आदेश चौहान जी, उनका विरोध किया और समर्थन आपने राजवीर चौहान जी आ गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, आरोप तो क्या है, कई बार क्या होता है कि एक आरोप को या एक बात को झुटलाने के लिए दूसरा आरोप मनगढ़ंत लगाया जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हमारी विधानसभा में चला, तहत ऐसा आरोप लगाया गया। मुझे कोई आदमी ये बता दे कि भाई, सबसे बड़ा तो एक फ़ोन का रिकॉर्डिंग होती है, तो फ़ोन चेक करा लें भाई, किसी को फ़ोन किया हो, किसी को कहा हो, कोई व्यक्तिगत रूप से कहा हो। हाँ, जब मेरे दोनों चुनाव के अंदर ज़रूर हजारों लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास फ़ोन आए, हमारे पास व्यक्तिगत रूप से लोग मिले कि आपको कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देना है, ठीक है ना। मैंने तो आज तक कोई शिकायत नहीं करी। और आप तो पत्रकार हैं, आप ये देखो कि जब मैंने पहला चुनाव लड़ा नगर पालिका का, तो जो उस समय हमारे शिवालिक नगर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, जो भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस है, जिसके बारे में कहा जाता है, हम ये जो हमारी पार्टी है, जो हम लोग यहाँ इसमें काम करते हैं, एक विचार से बंधे हुए हैं, देशभक्ति की भावना सबके अंदर होती है, इसलिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो टिकट मिलना नहीं मिलना, क्या होना, ये बात की बात है। लेकिन विचार से बाहर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। तो जो पार्टी के उस समय मंडल अध्यक्ष थे, उनको ही मेरे खिलाफ चुनाव लड़वा दिया गया। यानी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा, और मेरे सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष। और जब काउंटिंग भी हुई तो नंबर 2 पे मंडल अध्यक्ष, तीसरे नंबर पे कांग्रेस का कैंडिडेट। तो अब आप ये बताओ, ये तो प्रमाण है, कहीं सुनी बातें की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो प्रमाण है ना। अब आप देखो कि उसी समय कुछ लोगों का पार्टी से निष्कासन हुआ जो पार्टी के पदों पर थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति, वो लगातार 9 साल से नगर पालिका में जितनी RTI लगती होंगी, जितनी शिकायतें होती होंगी, अर्जी फर्जी जो भी है, वो वही व्यक्ति करता है। और उसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये तो मेरी किचन कैबिनेट का व्यक्ति है। तो ये तो प्रमाण है।
भाई सचिन जी, आप ये बताओ कि आपका एक व्यक्तिगत जीवन होगा, व्यक्तिगत जीवन में आपके कुछ मित्र होंगे, और आपके ऐसे मित्र जो हर टाइम आपके साथ रहते हो, आपकी गाड़ी में रहते हो, आपके सुख दुख में खड़े हों, आपका व्यापक प्रचार प्रसार करते हो। भाई आप सबको बता दें भाई सचिन जी से बढ़िया रिपोर्टर कोई नहीं है, और वही तीन व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ रोज शिकायत करते होंगे, तो ये तो प्रमाण है ना कि उसमें कहीं ना कहीं सचिन जी का हाथ है। तो ये सब चीजें फिर आप मत पूछिए, फिर 1000 बातें हैं। तो मेरे खिलाफ मेरा कितना विरोध हुआ उसके 1000 प्रमाण मेरे पास है। लेकर मेरा भी एक दूसरा यही सवाल था, आपके नगर पालिका चुनाव को लेकर भी यही कहा जाता है कि विधायक आदेश चौहान ने आपके खिलाफ प्रचार किया दूसरे विपक्ष के तरफ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, ये जो बात आप मेरे से पूछ रहे थे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के, बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के और पार्टी के जो हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सबको पता है। अब ये मैं अपने मुंह से क्यों मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो उसके बाद भी इतना बड़ा मन रखा कि उन बातों को हाथ के हाथ भूलने का प्रयास किया। लेकिन बड़ा मन सबको रखना चाहिए। पार्टी में आप काम कर रहे हैं, जिस पार्टी ने आपको अवसर दिया है, आप कमल के फूल की वजह से हैं, आप मोदी जी की वजह से, आप धामी जी की वजह से हैं, तो आपको अपने जो पार्टी का विचार है, पार्टी की रीति है, पार्टी की नीति है, उसके अनुरूप चलना चाहिए। और मैंने बताया ना, फिर ऐसे हजारों प्रमाण हैं, वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे ही पता है, क्षेत्र की जनता को पता है। आप ये बताओ कि मेरे खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और मैं 7-8 वार्डों में चुनाव जीता। शिवालिक नगर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 4 तक जो शिवालिक नगर के वार्ड हैं, जहां बिल्कुल कट्टर समर्थकों को टिकट मिला था, शिवालिक नगर वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, उन चारों वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का सभासद का जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन मैं उन चारों वार्डों से चुनाव हारता हूँ। पहले चुनाव में भी हुआ, दूसरे चुनाव में भी हुआ, जहाँ किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये प्रमाण नहीं है क्या? कांग्रेस का एक भी सभासद जीता हो तो उन 4 वार्ड में क्यों जीता? ठीक। तो ये सब चीजें हैं, प्रोपोगेंडा बनाना, फिर उसको चलाना, फिर उसको अखबारबाजी करना, फिर इधर उधर उसको फैलाना, झूठ झूठ बोलना, झूठ झूठ बोलना, झूठ झूठ बोलना, और झूठ बोलते बोलते इतना बोलना कि सारी सीमाओं को तोड़ देना। ये सबको पता है, सर्वविदित है। तो ये वो बातें हैं जो सचिन जी सबको पता है, इसलिए मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। अच्छा, विपक्ष का भी यही आरोप है कि आप दोनों के नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक आदेश चौहान की जो आपस की लड़ाई है, उसको लेकर विकास कार्य में भी बाधा बनती है कुछ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विपक्ष का जो आरोप है ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। और पहली बात तो ये है कि मेरी और आदेश चौहान जी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, ठीक है ना। उन्होंने कुछ भी करा हो ना करा हो, वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। हमने पार्टी के काम में उसको कभी भी उसका असर नहीं आने। लोकसभा चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, कौन जीती? भारतीय जनता पार्टी। और वो इसलिए जीती कि आदेश चौहान जी ने पूरी ताकत लगाई होगी, हमने भी पूरी ताकत लगाई। दूसरी बात, अब विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के बाद ना कोई चेहरा है, कोई ना कोई नेता है। अब विपक्ष विधानसभा में चारों खाने चित हुई, लोकसभा में नदारद रही, कोई उनका नाम लेवा नहीं था। नगर पालिका में हमारे ही एक पूरी टीम, बहुत सारे लोग उनके साथ लगे, तब वो कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई में दिखाई दिए। और ईमानदारी से अगर हमारे कार्यकर्ता कुछ ना लगते, हमारे बड़ा 1-2 नेता ना लगते उनके साथ, तो जो वोट उन्हें पहले चुनाव में 2-2.5 हजार मिले थे, वो इस बार मिलने थे। वो और क्या आरोप लगाएंगे? अभी एक दिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट रहे थे उनका मैं कहीं बाइट देख रहा था, तो बोल रहे थे कि भाई ये CISF वाला पुल जो बना है, तो उसमें राजीव शर्मा कहते हैं कि भाई उन्होंने बनवाया, और विधायक जी कहते हैं उन्होंने बनवाया। अब उसमें कहीं उन्हें कुछ एक कोई गड्ढा वड्ढा दिखाई दिया होगा, तो उसके लिए कहते हैं इस गड्ढे का श्रेय कौन लेगा? अब ने कहा भाई गड्ढे का श्रेय तो कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि राजीव शर्मा ने बनाया या विधायक जी ने बनवाया। वो बनवाया, राजीव शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। आप तो हमें वो जगह दिखाओ कांग्रेस वालों कि पूरी विधानसभा या पूरी नगर पालिका क्षेत्र में आपने कहीं कोई एक ईंट लगाई हो, कोई एक गड्ढा भरवाया हो, ठीक है ना। आज मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ नवोदय नगर है, 70% ज्यादा हमने सड़कें बनवा दी।
नवोदय नगर का एक पार्ट है केशव नगर। केशव नगर जब मैं पहली बार गया, एक सिंगल रोड नहीं थी वहां, एक सिंगल रोड। आज आप केशव नगर घूम के आओ, अगर एक भी सड़क आपको ऐसी मिल जाए जो अंदर की कि ये नहीं बनी हो, 100% बनाई। हमारे नवोदय नगर में हमारा ज्ञान लोक है, शिवरत्न सिटी, बहुत सारे कॉलोनीज हैं, उनके अंदर आज एक भी सड़क ऐसी नहीं जो ना बनी हो। ठीक है, टीरी विस्थापित 70% से ज्यादा सड़कें बन चुकी, सुभाष नगर लगभग 95% सड़कें बन चुकी। जो ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि इनके अंदर लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई छोटे, वो ये बताए कि उन्होंने कौन सी सड़क बनाई। कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता हमें घूम के ये बता दे कि ये सड़क मैंने बनवाई, ये सड़क फलाने ने बनवाई, फलाने कांग्रेसी नेता ने बनवाई। अरे भाई, तुम्हारी सरकारें रही हैं, तुम्हारे मुख्यमंत्री रहे, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, तुमने कुछ बनवाया हो तो हमें गिनवा दो ना। हमारे यहाँ एक आर्मी के बड़े अधिकारी शिवालिक नगर के, वो शहीद हुए, और मजे की बात है कि उनके जो पिताजी हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे अपने जमाने में, आज भी हैं, वो बड़े वयोवृद्ध हैं। तो एक दिन मेरे पास आए वो, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहीद हुआ। तो हमें बहुत अफसोस था। मैंने कहा हाँ जी, मैंने उनका बड़ा मान सम्मान किया। वो कहने लगे बेटा आपसे एक निवेदन था। मैंने कहा निवेदन नहीं बाबूजी, आप आदेश करो। मेरे बेटे के नाम पे यहाँ एक कोई शहीद तिराहा या कोई सड़क ऐसी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी। उन्होंने मुझे खुद कहा कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ तो हमारी सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैंने नीचे से ऊपर तक किसी भी नेता को नहीं छोड़ा, 10-10 बार कहा मेरे बेटे के नाम पे बनवा दो, वो उसके नाम पे नहीं बनवा पाए। मेरे पास जिस दिन वो आए उसके 2 महीने के अंदर हमने जैसा वो चाहते उनके एक स्मारक बनवाई। उस सड़क का नाम उस शहीद हमारे जो जामाज अधिकारी थे रणजीत सिंह जी, उनके नाम पर सड़क का नाम रखा। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के जिनका बच्चा, जो बच्चा पूरे हमारे क्षेत्र का था, वो शहीद हुआ देश की सेवा में, उसके नाम पे एक सड़क तो बनवा नहीं पाए कांग्रेसी, एक ईंट लगवा नहीं पाए कांग्रेसी, एक पुल बनवा नहीं पाए वो कांग्रेसी, एक पुलिया नहीं बनवा पाए। हमारे नगर पालिका बनने से पहले आपने पूरे नगर पालिका में कोई हाई मास्क देखी हो तो आप बता दो। लोग हाई मास्क देखते थे हर की पैड़ी पे जाके, रानीपुर मोड़ पे जाके। आज नगर पालिका के अंदर आप एक तिराहा, एक चौराहा, कोई मुझे बताओ कि जिस पर हाई मास्क लाइट ना हो। आप सामान्य लाइटों की तो बात छोड़ दो, हमने वो काम किए ना, कांग्रेस ही गिनवाए। चलो ये तो हमारा विषय है कि वो आदेश चौहान जी ने बनवाया या राजीव शर्मा ने बनवाया, जिसने बनवाया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनवाया, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बनवाया, मोदी जी के, धामी जी के आशीर्वाद से बनवाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आशीर्वाद से बनवाया होगा। अरे तुम जो ये कहते हो कि इनकी लड़ाई है, अरे लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है, हमारे बीच काम की प्रतिस्पर्धा रही है। अगर मैंने 4 सड़कें बनाई तो उन्हें लगा होगा कि मुझे और 4 बनानी चाहिए, उन्होंने 4 बनाई तो मुझे लगा मुझे 8 बनानी चाहिए। तो हमारी उस प्रतिस्पर्धा से लोगों का फायदा हुआ, स्थानीय जनता का फायदा हुआ। काम इतने अच्छे हुए कि रानीपुर विधानसभा में, हमारे नगर पालिका क्षेत्र में आप जहाँ जाओगे वहां आपको सड़कों का जाल मिलेगा। आप जहाँ रहते हैं, आपका वार्ड रामधाम है, उस रामधाम के अंदर देख लो कि जब मैं चेयरमैन बना उससे पहले क्या स्थिति थी, आज कृपाल नगर में कितनी सड़कें बनी। रामधाम में एक देवनगर है एंट्री में ही, देवनगर जब मैं गया पहली बार एक भी सड़क नहीं थी, आज हमने वहाँ सारी सड़कें बनवा दी। तो आप किसी भी कॉलोनी को उठा के देखेंगे, किसी भी क्षेत्र को उठा के देखेंगे, वहाँ आपको काम मिलेगा, सड़कों का जाल मिलेगा, सफाई व्यवस्था मिलेगी। नगर पालिका गठन हुआ 2 साल के अंदर, शुरू के 2 साल में हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। हम नॉर्थ जोन इंडिया में जो है बेस्ट इनोवेशन, न्यू इनोवेशन में फर्स्ट रैंक पर आए। वो हमारे लिए एक बड़ा गर्व का पल था। वो राजीव शर्मा का थोड़ी था, पूरे क्षेत्र के लिए था। आज साफ सफाई में हम बहुत अच्छे हैं। वो तो BHL जहाँ जहाँ हमारी एंट्री है वहाँ BHL का हिस्सा है। जहाँ हम शिवालिक नगर में एंटर करते हैं, सुभाष नगर में टीरी विस्थापित है, BHL का पूरा एरिया आपको गंदा मिलेगा। बार बार DM की अध्यक्षता में मैंने मीटिंग भी करी, बार बार BHL लोग कहते हैं भाई साफ रखो, इससे जो है हमारी इमेज खराब होती है, लोगों को लगता है नगर पालिका का है, लेकिन है ये तुम्हारा हिस्सा। अगर उस एरिया को छोड़ दो, आप नगर पालिका के अंदर जाओगे, आपको बहुत साफ सफाई मिलेगी। दूसरे जो नगर निगम, नगर पालिकाएं होंगे जिनके पास बड़ा भारी भरकम बजट होगा, उनसे ज़्यादा साफ हमारी नगर पालिका दिखती है। उसके लिए हमें गर्व की अनुभूति होती है। जगह जगह लाइट है, कोई ब्लैक स्पॉट आपको नहीं दिखाई देगा। अभी हम बहुत जल्दी कैमरे लगवाने का भी काम शुरू कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट का भी काम शुरू कर रहे हैं। तो काम करते हैं। आज भी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी आज बाहर कितनी धूप है, आज सुबह में सुभाष नगर में था, कम से कम 10 सड़कों का उद्घाटन किया, 10 सड़कों का लोकार्पण किया। ऐसी धूप में 2 घंटे रहे, नॉन स्टॉप काम चला। 50 दिन 50 काम हमने करे, 50 दिन 100 काम हमने करके दिखाए, 50 दिन 150 काम हमने करके दिखाए। आप कहीं अगर कहीं भी हो, आपको कहीं सुनने को मिल जाए तो आप बताना।
तो मेहनत करी है, 24 घंटे लोगों के लिए काम किए हैं। जी। अच्छा, अगर आपको पार्टी से आशीर्वाद मिलता है तो आपके क्या काम होंगे 3 जो आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे इस चीज़ को? देखो, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो काम तो बहुत सारे हैं जो मुझे कराने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पहली जो मेरी प्राथमिकता है, उसके अंदर एक तो पूरे नगर पालिका क्षेत्र में पीने का जो साफ पानी है, स्वच्छ पेयजल, उसकी उपलब्धता कराना। जहाँ ओवरहेड टैंक चाहिए, पानी की टंकियाँ चाहिए, पानी की नई लाइन डलनी है, या पुरानी लाइन है तो उनको जो है उनका नवीनीकरण होना है, नई लाइन डलनी है, क्योंकि पानी मिलना सबका मौलिक अधिकार है। दूसरे, हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे भी हाई टेंशन लाइन है, जैसे टीरी विस्थापित है, सुभाष नगर है। अब सुभाष नगर क्षेत्र को आप देखेंगे, मुझे लगता है कि वहाँ पे 50 कैजुअलिटी अब तक हो चुकी उस लाइन की वजह से। कितने लोग मर चुके, कितने लोग अपंग हो चुके। अभी मुझे याद है 2-3 साल पहले उस दिन करवा चौथ का शायद त्यौहार था, एक जवान व्यक्ति उसकी चपेट में आया, ऊपर से गिरा, उसकी मौत हो गई। तो ये जो लाइन है ये शिफ्ट हो, इनके पैसे की व्यवस्था जहाँ से भी होगी सरकारी उससे करी जाएगी, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता में होगा कि 6 महीने के अंदर इन लाइनों को शिफ्ट कराना। पेयजल, कहीं को किसी को जो है स्वच्छ पानी की कमी ना हो। अभी हमारे यहाँ नवोदय नगर, सुभाष नगर में लंबे समय से, अरसे से जो वो थे प्राइवेट लोग, प्राइवेट समितियाँ निजी, उनके हाथ में पेयजल व्यवस्था थी। मैंने पूरा प्रयास किया और उस समय के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उनका भी उसमें बड़ा सहयोग रहा, और डट के हम खड़े रहे, और वो जो है सारा सिस्टम हमने पेयजल को जल संस्थान को ट्रांसफ़र कराया। आज वहाँ स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन अभी क्या है कि ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन पानी की टंकी होगी, ओवरहेड टैंक की कमी है, ट्यूबवेल की कमी है। अभी हमने नवोदय नगर में एक ट्यूबवेल बनवाया नगर पालिका से, लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो बहुत बड़ा काम हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पानी आ रहा है। तो ऐसा पूरे क्षेत्र में ज़रूरत है। शिवालिक नगर के अंदर उसका उच्चीकरण हो, रामधाम में पूरी लाइन जाए, टिहरी विस्थापित सुभाष नगर के अंदर जाए, नवोदय नगर के अंदर जाए, नए ओवरहेड टैंक बने, नई पानी की सप्लाई बने, नए ट्यूबवेल बने, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और तीसरा जो सबसे मेन काम है, आपने 3 काम पूछे इसलिए 3 बता रहा हूँ, ज़्यादा पूछते मैं ज़्यादा बताता। तो मेरा ये भी एक सपना है कि पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई दे। यानी कि आप शहर में चले जाओ, आप गांव में चले जाओ, आप जो है रोशनाबाद चले जाओ, हेतमपुर जाओ, आने की जाओ, औरंगाबाद जाओ, या आप ज्वालापुर के अंदर जाओ, या आप कहीं भी जाओ, शिवालिक नगर बहुत साफ है। तो ज़्यादा शिवालिक नगर साफ है, शिवालिक नगर और साफ हो, और ज़्यादा शिवालिक नगर साफ सुथरा है, ऐसा ही आपका रोशनाबाद भी साफ हो, ऐसा ही हेतमपुर भी साफ हो। तो जो सफाई हो वो पूरे की पूरी विधानसभा में, और सारी विधानसभा आपको चमकती हुई दिखाई दे। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है वो सबसे पहले वहाँ की सड़कें, वहाँ की साफ सफाई देखता है। जो सड़कें होंगी, साफ सफाई होगी, वहाँ की स्ट्रीट लाइट होगी, उससे उसका एक मानस बनता है कि भाई क्षेत्र के बारे में उसका एक अपना नजरिया होता है कि ये क्षेत्र कैसा है। दूसरे, साफ सफाई होगी, बीमारियां कम होंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहने को मिलेगा। आज आपके रावली महदूद की तरफ चले जाओ, अच्छे अच्छे लोग रह रहे, बहुत सारे लोग, हर तरह के लोग वहाँ हैं, लेकिन वो खुला नाला है, बड़ा नाला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कवर हो जाए, ये बड़े बड़े काम है, ये सब हो जाए, सारा क्षेत्र साफ सुथरा हो, तो एक अलग दिखाई देगा, और लोगों को लगेगा कि हाँ, एक बहुत अच्छा जीवन स्तर हम लोगों का है। अच्छा, ये तो रही आपके बारे में बात। अगर पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या आप आदेश चौहान जी के समर्थन में प्रचार करेंगे? नहीं, देखो, मैं तो पिछली बार भी करा था और उससे पिछली बार भी करा था, ठीक है ना। देखो, जब तक टिकट नहीं मिलता तब तक हमारी लड़ाई है टिकट के लिए, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी, हम विचारों से बंधे हुए लोग हैं, व्यक्ति से बंधे हुए लोग नहीं हैं। तो जिसका भी टिकट होगा तो वो उस व्यक्ति के लिए काम नहीं करना, कमल के फूल के लिए काम करना। और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया, मैं तो अपने पिछले जो चुनाव था, बूथ समिति की बैठक थी, बूथ स्तर और बूथ के ऊपर के सारे पदाधिकारी थे, मैंने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था, सब पदाधिकारियों से निवेदन किया था कि जो बहुत सारे लोग कांग्रेस कांग्रेस कर रहे, भैया कांग्रेस कांग्रेस मत करो, कांग्रेस को वोट देने की आदत लोगों की मोदी जी ने छुटाई है, और इस बीमारी से मुक्ति मिली है। अब तुम जो है किसी चुनाव में कहीं, किसी चुनाव में कहीं करोगे तो दोबारा अगर लोगों की आदत पड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का जो
जो एक अभियान मोदी जी और अमित शाह जी ने चलाया है, उसको हमने इस क्षेत्र में पूरा करके दिखाया है, वही पूरा करना है। इसलिए बात व्यक्ति की नहीं है, बात कमल के फूल की है। जिसके पास भी कमल के फूल का सिंबल होगा वो विजयी होगा। और अगर कांग्रेस के लोगों को ये लगता है, जैसे आप बोल रहे थे कि इनमें लड़ाई है, कोई वैचारिक मतभेद है, कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष को, रानीपुर विधानसभा में एक बूथ अध्यक्ष को, किसी मंडल, हमारे यहाँ 4 मंडल हैं, किसी मंडल अध्यक्ष को, मोर्चों के किसी मंडल अध्यक्ष को, आप किसी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दो, कमल का फूल दे दो, वो जीत के जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे किसी भी बूथ अध्यक्ष को रानीपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़वा लो और कांग्रेस का हैवी वेट पहलवान कैंडिडेट लेगा हो, वो हमारा बूथ अध्यक्ष चुनाव जीतेगा। तो कांग्रेसी इस किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहें। हमारे आपस में मतभेद हैं, मनभेद हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कमल के फूल के प्रति नहीं है। और जिन लोगों ने गलतियां करी हैं पिछले दोनों नगर पालिका चुनावों में, उनमें से भी बहुत सारों को इस बात का प्रायश्चित है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो देश के लिए करते हैं, मोदी जी के लिए करते हैं। हम अपने यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए करते हैं। उनके हाथ मजबूत करने हैं, वो मजबूत है, देश मजबूत है, और देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मजबूत होकर क्या करेंगे अगर देश कमजोर होगा या पार्टी कमजोर होगी। अच्छा, आखिरी का सवाल एक मेरा रहेगा, उत्तराखंड की जनता और अपनी विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरे तो संदेश देने या ना देने से कोई बहुत महत्व उसका नहीं है। और संदेश सिर्फ यही है जो मैंने अभी कहा कि हमें धामी जी के हाथ मजबूत करने हैं, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले कोरोना की त्रासदी, महात्रासदी, वैश्विक त्रासदी आई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस समय कांग्रेस का नेतृत्व होता, मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री ना होता, तो बहुत सारे देश उस कोरोना की त्रासदी में बिखर गए, आज तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, बर्बाद हो गए। उन्हीं में से भारत का भी एक नाम होता। मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व था तो कोरोना आया और चला गया, देश चूका तो जैसे तेजी से आगे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ता गया। उसके बाद अभी ये युद्ध हुआ अमेरिका और ईरान का, ये भी बहुत बड़ा संकट था, आज भी है, नहीं टला है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो इसको भी हम ना झेल पाते। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो धामी जी जैसा मुख्यमंत्री, धामी जी जैसा चेहरा, धामी जी जैसा व्यक्ति जो मोदी जी का पूरा अनुसरण करते हुए 20-20 घंटे काम करने वाला, सबके लिए मरने खपने वाला, युवा हो, महिला हो, किसान हो, और वर्ग की चिंता करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलता। तो हमें पूरे प्रदेश के लिए मेरा तो एक ही निवेदन है कि भैया धामी जी के हाथ मजबूत करो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। धामी जी मजबूत हैं तो उत्तराखंड मजबूत है, मोदी जी मजबूत हैं तो भारत माता की जय है। तो ये थे हमारे साथ राजीव शर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष। इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सचिन सैनी अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।